हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की कहानी। और आज की कहानी का नाम है राखी। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। आस पड़ोस में खूब तैयारियां चल रही थी। लोग राखी और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। सोनी और मोनी ने भी राखी खरीदी। अगले दिन दोनों सोचने लगे कि वे किसको राखी बांधें। मोनी ने माँ से पूछा, माँ हम किसे राखी बांधें। तो माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम अपनी प्यारी बहन सोनी को राखी बांधो, अभी उसी ने तुम्हें गिरने से बचाया था। सोनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मोनी तुम यहाँ मेरे हाथ पर राखी बांधो। सोनी की बात सुनकर मोनी ने उसके हाथ पर राखी बांध दी। राखी बांधते ही मोनी खुशी से उछल पड़ी। तो बच्चों, जैसे कि ये कहानी है हमारी राखी के बारे में ही इस कहानी में बताया गया है। दो बहनें हैं और वो राखी खरीदती हैं, मिठाइयाँ खरीदती हैं और फिर वो बात करती हैं हम राखी बांधेंगे किसको। तो माँ ने कहा कि जो बहनें हैं वो आपस में ही राखी बांधेंगी। और जैसे ही एक बहन दूसरी बहन को राखी बांधती है वो खुशी से उछल पड़ती है। तो चलिए अब जानते हैं हम इस कहानी के प्रश्नोत्तरों को। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो हमें जो शब्द मिला है हमें उसे देखना है। पहला शब्द है हमारा राखी, दूसरा है मिठाइयाँ, तीसरा त्योहार और उसके बाद माँ। तो बच्चों, जो राखी का त्योहार है बहुत कॉमन है। आप लोग अपने घर में अपने भाई बहन के साथ मनाते हैं और आपको सब पता है। तो आप इसके ऊपर कोई भी एक वाक्य लिख सकते हैं। जिससे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं राखी का, कि राखी के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। ठीक है, तो आप कोई और भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं, ये सिर्फ उदाहरण के लिए है। अगला है मिठाइयाँ। रक्षाबंधन के दिन हम मिठाइयाँ खरीदते हैं, ये भी वाक्य हो सकता है। त्योहार, हमारे देश में अनेक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। तो वाक्य में जो हमें शब्द मिलता है वो शब्द आना ज़रूरी है। तो आप भी इससे जुड़ा हुआ कोई और वाक्य आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि भारत में अनेक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। आखिरी है माँ। तो हम वाक्य बनाते हैं माँ भगवान का दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वाक्य कम पूरे कर दिए। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 पर। राखी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है लिखिए। तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं आइए देखते हैं। बीच में देखिए सर्कल है, वहाँ लिखा है राखी और उसके आसपास जो चारों तरफ, इस गोले के चारों तरफ आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उसमें हमें वो सब नाम लिखने हैं जो राखी के त्योहार के लिए हमें चाहिए। तो क्या क्या चाहिए, जैसे बहन हो, बहन और भाई का त्योहार है तो भाई बहन का तो होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक में लिख दिया भाई, दूसरे में लिख दिया बहन, तीसरे में हमने लिख दिया फिर राखी। फिर और मनाने के लिए अब सामान खरीदना है तो क्या चाहिए, पैसे। पैसे से आप और क्या करेंगे, फिर जाकर राखी तो हमने खरीद ली, फिर हमें मिठाइयाँ भी चाहिए और फिर कुछ भाई अपनी बहनों को गिफ्ट भी देते हैं, उपहार। तो बहनें मांगती लाओ मेरा गिफ्ट दो, तो कहाँ से देंगे उपहार, पैसे से। ये भी हो गया, मिठाइयाँ हो गई, उपहार हो गया। और सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है इस त्यौहार में, ये दोनों ये जो त्यौहार है वो भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। भाई अपनी बहन की रक्षा करता है तो हम यहाँ पर प्यार शब्द लिखेंगे। तो हमने सारे बॉक्स फिल कर दिए जिसमें राखी, भाई बहन, पैसे, मिठाइयाँ, त्योहार और प्यार, और उपहार, ये सब चीज़ें इसमें हमें चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। नीचे दिए गए अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो हमें शब्द दिया है बच्चों, इस शब्द के बीच में कहीं एक एक अक्षर हटा दिया गया है, वो खाली है। अब हमें सोचकर लिखना है कि हम कौन सा अक्षर लगाएं जिससे कि हमारा जो शब्द है वो पूरा बने और सही बने। तो पहले देखें, मिठा, फिर बीच में एक अक्षर हटा दिया गया है और फिर यहाँ, तो क्या हो सकता है, मिठा या। ई की ज़रूरत है यहाँ पे, तो मिठाइयाँ, तो हमने यहाँ पर ई लिख दिया तो हमारा शब्द कंप्लीट हो गया। अब देखें, रा, रा से
इस पाठ का नाम ही राखी है, तो राखी। अगला, पहला अक्षर गायब है, हटा दिया गया है, और फिर ह न, क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, यहाँ पर हम ब लगाएंगे, ब ह न, बहन हो गया। उसके बाद है ख, फिर रिक्त स्थान और द, ख और क्या हो सकता है? द, ख, री, द, खरीद। तो यहाँ पर री शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम, र को बड़ी की मात्रा री। उसके बाद हा और फिर से खाली स्थान, और क्या हो सकता है? हा, उसके बाद थ, हाथ। ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। पाठ में आए अनुनासिक शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वो हम लिखेंगे। तो पहला तो आपको पता ही है, माँ, जहाँ पे अनुनासिक शब्द आया था। दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ, मिठाइयाँ और तैयारियाँ। और फिर क्या कहा था? राखी यहाँ बांधो, तो बांधो। ये सारे शब्द हो गए, माँ, यहाँ, मिठाइयाँ, तैयारियाँ और बांधो। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आज के आखिरी प्रश्न पर। आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, हम तो बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं हमारे देश में। हमारे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें से कुछ हम यहाँ जितने खाली स्थान हैं हम वो लिख रहे हैं, और अगर आपको कुछ याद आए तो आप वो लिख दीजिएगा। जैसे हम रक्षाबंधन, ये तो पाठ ही हमारा राखी से जुड़ा है, तो हमने पहला लिखा रक्षाबंधन। और क्या मनाते हैं? होली और दिवाली। और क्या मनाते हैं? दशहरा, और अभी जनवरी और लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। तो बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं। और आप यहाँ पर कोई और त्यौहार जो आपके क्षेत्र में मनाया जाता है लोकल या आपके गांव में, तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में।